देखना कर दिया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने जो क्लास में पढ़ा वो पढ़ा जो है वीटो पावर के रिगार्डिंग। और वीटो पावर क्या होती है, किस आर्टिकल में है और कितने टाइप की होती है वो हमने सभी पढ़ा। एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो आप सभी के अकाउंट्स में डाउट सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ पे अपना डाउट सेंड कीजिए। और साथ ही कोशिश कीजिए कि लिखित में ना दें, रिटिन में ना दें, यानी टाइप करके ना दें। आप इसको वॉइस रिकॉर्डिंग से जो है मुझे डाउट को दें, जिससे कि मैं आपकी क्लियर बात समझ सकूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे थे वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर के बारे में, वीटो पावर। और जो वीटो पावर होती है वो दोनों के लिए होगी, राष्ट्रपति के लिए भी और गवर्नर के लिए भी। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के लिए जो पावर होगी वो होगी आर्टिकल 111 में। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर यानी कि वीटो शक्ति के बारे में। हिंदी में भी इसको वीटो ही शक्ति कहते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका अलग से कोई। इसका जो नाम है वीटो पावर यानी वीटो शक्ति और आर्टिकल 111। अगर हम बात करें आर्टिकल 111 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति बिल पर चार टाइप के एक्शन ले सकता है। और मैंने आपको कल बताया था कि उसमें पहला एक्शन होता है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो वो उसको डिनाई कर सकता है, यानी उसको मना कर सकता है। दूसरा होगा उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, यानी कि पुनः विचार हेतु वापस भेज सकता है। या उस बिल को पास कर सकता है, यस कर सकता है, या फिर उस बिल को होल्ड पे रख सकता है, यानी कि अपने पास होल्ड पे रख सकता है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम वीटो पावर के बारे में बात करें तो वीटो पावर जो होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की। चूंकि अभी जो हमारा फोकस है वो पूरा प्रेसिडेंट पर है, तो यहाँ पे गवर्नर की अभी कोई भी बात नहीं होगी। तो अगर हम बात करें वीटो पावर के बारे में, तो वीटो पावर 3 टाइप की होती है, जिसमें पहली पावर होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर। ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे आंतरिक वीटो शक्ति। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो पावर। और हम सब जानते हैं कि सस्पेंसिव वीटो पावर को कहते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति। और थर्ड होगी आपकी पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट या फिर जेब वीटो शक्ति, वीटो पावर। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने ये कल 3 टाइप की पावर्स पढ़ी और समझा। तो अब इन्हीं क्वेश्चन में, इन्हीं कंसेप्ट में क्वेश्चन क्या बन के आएगा? क्वेश्चन बन के आएगा कि बताइए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, किस आर्टिकल में दी गई है? तो आपका आंसर होगा 111। आपसे पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की वीटो शक्तियां होती है? तो 3 तरह की होती है, जिसमें पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर, दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो पावर और तीसरी होती है पॉकेट वीटो पावर। अब आपसे पूछ लेगा कि अगर कोई भी बिल आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति उस बिल पे क्या क्या एक्शन ले सकता है और किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है?
तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को पावर जो दी गई है वो आर्टिकल 111 के तहत वो किसी भी बिल को रोक सकता है, किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए आपको पुनः विचार हेतु वापस लौटा सकता है, बिल को जो है होल्ड पे रख सकता है, या फिर बिल को पास कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि बिल को या तो पास करेगा, या फिर मना कर देगा, या फिर होल्ड पे रख देगा, या वापस भेज देगा। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वीटो पावर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल नहीं लेकर के, यहां पे आप ऐसा समझिए कि कोई बिल आता है ना, कोई भी का तो मतलब काफी सारे बिल हो जाएंगे, तो आप ऐसा समझिए कि राष्ट्रपति के पास बिल आया और उस बिल को राष्ट्रपति चाहे तो डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति किसी बिल को मना करता है तो वहां पे राष्ट्रपति ने अपनी आंतरिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया, एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया। अब चूंकि मन में क्वेश्चन ये आता है कि एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज राष्ट्रपति कहां पे करेगा, किस बिल पे करेगा। तो देखो, अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो मनी बिल पे तो नहीं करेगा, और ये जरूरी नहीं है कि ये हर बिल पे हो, क्योंकि ये आंशिक रूप से होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बिल पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करे। जैसे कि अगर मान लीजिएगा कोई बिल प्राइवेट बिल है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर दिखा सकता है। और आप सब जानते हैं कि प्राइवेट बिल क्या होता है, जो एमपी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बिल कि मान लीजिएगा अभी हाल ही में जैसे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार ने कोई बिल पेश किया और उसको लोकसभा से भी राज्यसभा से पास करा के उसको लास्ट में कहाँ पहुंचेगा, वो प्रेसिडेंट के पास। अब चूंकि वो प्रेसिडेंट के पास अभी तक उन्होंने नहीं दिया, और इस बीच लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो अब चूंकि अब लोकसभा भंग होने का मतलब क्या होता है कि सारे की सारी सीटें खाली हो जाएंगी, 545 की 545, तो देन न्यू इलेक्शन होंगे और पूरी 545 के लिए इलेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है नई सरकार बनेगी। अब अगर दोबारा से बीजेपी सरकार बनती है, तो वो जो बिल पेंडिंग था, तो उस बिल को वो राष्ट्रपति से पास करा देगी। लेकिन अगर नई सरकार बन गई ना, तो वो नई सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति से उस बिल को मना कर सकती है पास करने के लिए। और अगर ऐसा करती है सरकार, तो फिर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का वहां पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो पावर का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास बिल आया, कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई इस बिल में कुछ संशोधन होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति ने कोई सिफारिश दी, तो राष्ट्रपति उस बिल को दोबारा से वापस, यानी कि फर्स्ट टाइम उसको भेज देगा कहां पे, सरकार के पास। यानी जहां से भी बिल वो आया, या जिसने उस बिल को ड्राफ्ट किया, बनाया, वहां वो उसको रिटर्न कर देगा। और इस चीज को हम बोलते हैं रिकंसिडरेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पुनः विचार। पुनः विचार हेतु वापस लौटा देगा, किसको, गवर्नमेंट को, सरकार को। अब सरकार इसके लिए कोई बात दे नहीं होगी कि वो राष्ट्रपति की बात माने, ठीक है, या राष्ट्रपति ने जो भी संशोधन की बात कही होगी बिल पे, या जो भी सिफारिश दी होगी उसकी बात को माने, ऐसा जरूरी नहीं। अब चूंकि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि अगर कोई भी बिल पुनः विचार के लिए आया, तो गवर्नमेंट जो है उस बिल को वापस राष्ट्रपति को नहीं भेजती। लेकिन अगर बाय द वे राष्ट्रपति को दोबारा भेज दे उसी बिल को बिना संशोधन किए, तो देन राष्ट्रपति फिर ये बाध्यकारी हो जाता है कि उस बिल को पास करे। क्लियर? फिर उसके बाद वो कोई और पावर यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो रही है बात? पॉकेट वीटो कब इस्तेमाल करता है कि अगर कोई भी उसके पास बिल आया और उस बिल को वो ना तो पास करे ना ही उसको रिजेक्ट करे, तो क्या करेगा, अपने पास होल्ड पे रख लेगा। तो वो इस पावर के द्वारा अपने पास बिल को होल्ड पे रख लेगा। और अगर पूछ ले टाइमिंग की कि कितने टाइमिंग के लिए, तो टाइमिंग होगा नॉट फिक्स। नॉट फिक्स, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, यानी कि अनिश्चित समय हो सकता है। वो एक दिन का भी हो सकता है, वो एक महीने का भी हो सकता है, वो 2 साल का भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर राष्ट्रपति किसी बिल को रोकता है, यानी अपने पास होल्ड पे रखता है, तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज किया।
राष्ट्रपति किसी बिल को पुनः विचार हेतु तो वापस लौटाता है तो सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज किया। और अगर राष्ट्रपति किसी बिल को मना ही कर देता है पास करने से तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करेगा। और अगर इन तीनों का यूज नहीं करता तो राष्ट्रपति उसको पास ही कर देगा बिल को। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि एक बिल आया था जो है राजेंद्र प्रसाद के टाइम में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके टाइम में एक पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल आया था, यानी कि पेप्सू विनियोग बिल आया था 1954 में। उस बिल को राष्ट्रपति ने डिनाई कर दिया था, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल निलंबनकारी का ये होगा कि हम सब जानते हैं कि जो है हमारे जो अब्दुल कलाम साहब थे राष्ट्रपति देश के, तो 2006 में उनके टाइम में एक बिल आया था, कौन सा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है, उस बिल को उन्होंने पुनः विचार हेतु तो गवर्नमेंट को लौटा दिया था। और एक बिल आया था ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो वो जो बिल था वो 1989 में था और उस बिल पे ना तो राष्ट्रपति ने हाँ कहा ना ही ना कहा, और वो डाक खाने से यानी कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बिल था और राष्ट्रपति ने उसको अपने पास होल्ड पे रख लिया था। हालांकि जब तक ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे तब तक तो वो बिल पास हुआ ही नहीं। अगले बार जब जो राष्ट्रपति बने उन्होंने उस बिल को पास करा दिया। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए और अब तक हमने जो भी बात करी वो कल की बात की। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ी सी डिटेलिंग और पढ़ते हैं इनके बारे में कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप इन क्लासेस को जितना ज्यादा से ज्यादा देखो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। बच्चे, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो यहां पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला तो आता है स्टेट बिल, पहला आता है स्टेट बिल यानी कि राज्य विधेयक। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं राज्य विधेयक। देखो बच्चे, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिखने में इसलिए थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जो चीज मैं हिंदी में बोल रहा हूं ना, देखो इंग्लिश में तो अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, वो यही इसी बात के ऊपर बैच परचेज करना चाहते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें इंग्लिश में टर्म सीखनी है सारी। कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मैं जो भी वर्ड लिखता हूँ उसको साथ साथ हिंदी में भी डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कष्ट कर लें अपने हाथों से, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए तो देखो मज़ा नहीं आएगा। देखो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ आज। अगर मैं हूँ या दुनिया का कोई भी टीचर है, वो अगर कोशिश करे ना कि मैं बच्चे को 100% अपना डाटा डिलीवर कर दूं, तो वो नहीं कर सकता, ना ही मैं ना ही कोई और टीचर। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर मान लीजिएगा किसी टीचर ने 80% डाटा डिलीवर किया तो 20% मेहनत आपको खुद से भी करनी पड़ेगी और सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि कुछ टीचर का माइंड कुछ अपना माइंड, और दोनों जब मिल जाएंगे तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिपेंड ये होगा कि भैया टीचर ही कराएगा सारी चीज़ें, तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और हमेशा टीचर के टच में रहना चाहिए, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, क्योंकि टीचर ही आपके पास एक ऐसा साधन है जो आपको नौकरी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, और जब नौकरी लग जाए फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप रिलेशन रखो ना रखो, लेकिन जब तक आपकी सर्विस नहीं लगती जब तक तो बिल्कुल रिलेशन रखना चाहिए। ये मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमने बात की स्टेट बिल के बारे में और दूसरी बात की हमने सेंट्रल बिल के बारे में। सेंट्रल बिल के बारे में यानी केंद्र का बिल, सॉरी केंद्र का विधेयक। अब ध्यान से समझना बच्चे, अगर मैं बात करूं सेंट्रल के बिल पे, तो हम सब जानते हैं कि सेंट्रल बिल के बिल पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का भी यूज करता है, सस्पेंसिव वीटो पावर का भी यूज करता है और पॉकेट वीटो पावर का भी यूज करता है। तो मैं इस चीज को थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं कि क्या राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है सेंट्रल के बिल पे? तो बिल्कुल करता भाई। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे यस। क्या राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करता है? तो बिल्कुल करता है यस।
क्या पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है? तो बिल्कुल करता है, यस, एक केंद्र के बिल पे। लेकिन क्या स्टेट के बिल पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? क्या सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? या पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? अब हमें यह चीज समझनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र के बिलों पे इतनी चीजें तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर वो बिल स्टेट का हो तो क्या इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है? और कर सकता है तो क्यों कर सकता है? ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, हालांकि मुझे पता है आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, साइड की चीजें, जिससे कि स्पेस आ जाए, है ना। तो कॉपी तो कर ही लिया होगा खैर आपने। और हाँ, एक चीज और भाई, मैं आपके नोट्स भी चेक कर सकता हूँ किसी दिन, तो अपने नोट्स अपडेट रखिएगा। और एक बात और सुनिएगा ध्यानपूर्वक, सैटरडे को तो आपका टेस्ट होता ही है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैं आपका मंडे टू फ्राइडे कभी भी, क्लासेस तो होंगी, क्लासेस तो मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी, उसके लिए टेंशन ना ले। लेकिन मैं आपका अब टेस्ट मंडे टू फ्राइडे कभी भी ले सकता हूँ सरप्राइज टेस्ट के रूप में, ठीक है। और सैटरडे को भी होगा, और वीकली, यानी कि अब आपके वीकली 2 टेस्ट हो जाएंगे, यानी कि फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे तो मैं आपका कभी भी ले ही सकता हूँ एक टेस्ट, लेकिन सैटरडे तो होगा डेफिनेटली टेस्ट। और जिस दिन भी मान लीजिएगा मैंने आज, जैसे कि सपोज दैट आज थर्सडे और मैंने आज टेस्ट भी ले लिया, तो ये मत समझना कि आज क्लास नहीं आएगी, आज क्लास भी आएगी और टेस्ट भी होगा। क्लास तो आपको डेली मिलेगी मंडे टू फ्राइडे, लेकिन टेस्ट भी उस ड्यूरेशन में कभी भी किसी भी वक्त आपको नोटिफिकेशन देके हो सकता है, जिससे कि मैं एग्जैक्टली ये पता कर पाऊँ कि आप कितना काम कर रहे हो पॉलिटी पे, ठीक है। ऐसी हिस्ट्री में होता है, ऐसी ज्योग्राफी में होता है, ऐसी सभी चीज़ों में होता है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो आप सभी जानते हैं कि एक हमारा आर्टिकल है 200। क्या है? आर्टिकल 200। आर्टिकल है 200। और आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 कहता है कि स्टेट बिल, बल्कि इसको ऐसे लिखो, एनी स्टेट बिल can reserved for president by governor। इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं हुई? एनी स्टेट बिल कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हिंदी में लिखते हैं, किसी भी बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, आर्टिकल 200 कहता है कि एनी बिल, एनी स्टेट बिल कैन बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, यानी कि गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के तहत ये पावर होती है, ये शक्ति होती है कि अगर गवर्नर चाहे तो राज्य के किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है, उसके लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब चूंकि अभी तक हमें ये चीजें क्लियर नहीं हुई कि यहां पे राष्ट्रपति क्या करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें ये पता चला कि राष्ट्रपति के लिए गवर्नर आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। अब अगर ऐसा गवर्नर करता है तो राष्ट्रपति स्टेट के बिल पे क्या करेगा? क्या एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल। क्या सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? तो बिल्कुल। और क्या पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है? तो बिल्कुल। लेकिन हम कैसे मान ले? तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 201 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल पे
जो गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया है, तो उस बिल पे राष्ट्रपति चाहे तो तीनों में से कोई भी पावर इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, यस, सस्पेंसिव वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, यस, और पॉकेट वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, यस। तो आई होप आपको एक क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूं। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी बिल है तो राष्ट्रपति उस पर 4 टाइप के एक्शन लेता है कि पास करेगा, पास नहीं करेगा, वापसी भेज देगा पुनः विचार के लिए, या फिर उसको होल्ड पे रख लेगा। और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति 3 टाइप की पावर इस्तेमाल करता है बिल पे, जिसमें पहली होगी एब्सोल्यूट, दूसरी होगी सस्पेंसिव और तीसरी होगी पॉकेट वीटो। यानी पहली होगी आंतरिक वीटो शक्ति, दूसरी होगी निलंबनकारी वीटो शक्ति, तीसरी होगी पॉकेट वीटो शक्ति। क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो किस पे इंप्लीमेंट कर रहा है, एक केंद्र के विधेयक पर, सेंट्रल बिल पर, और सेंट्रल पे काम कर रहा है अभी ये। लेकिन अगर कोई स्टेट का बिल है तो क्या उस स्टेट के बिल पे भी ये चीजें अप्लाई कर सकता है, तो आंसर होगा ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ये पावर होती है कि गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है, यानी कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 200 इज द एनी स्टेट बिल कैन बी रिजर्व्ड फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर, ठीक है। अब चूंकि गवर्नर ने कोई भी बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया, मान लीजिएगा, तो अब जो गवर्नर हो, जो राष्ट्रपति होगा, अब उस बिल पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो वो क्या एक्शन लेगा, वो 3 टाइप के एक्शन ले सकता है, या तो उस बिल को मना कर देगा, या उस बिल को पास कर देगा, या फिर उसको पुनः विचार हेतु वापस लौटा देगा, कहां पे, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर क्या करेगा, सीधा सीधा आप सभी जानते हैं, या फिर उस बिल को वो क्या करेगा, उस बिल को पॉकेट में रख लेगा, होल्ड पे रख लेगा। और ये पावर किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 201। यानी कि आर्टिकल 201 ये कहता है कि राष्ट्रपति स्टेट के बिल पे ये इन 3 टाइप की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो भाई, मेरा मानना यह है कि चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, और एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ा दिया। ये बहुत डीप है, इतना डीप पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि पीसीएस को भी हमें इसको क्रैक करना है इस पेपर में, इस बैच में, तो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये बातें पूछ लेता है। लेकिन भाई अब ये मत सोच के चलना कि हम तो साहब एसएससी का पेपर दे रहे हैं, हम तो कांस्टेबल का दे रहे हैं, तो दायरा ऊपर होना चाहिए, दायरा नीचे होना चाहिए। तो भाई सिलेबस में लिखा था एक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल। अब आप उसको जितना बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, जितना डीप पढ़ लेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिट है, ठीक है। पॉलिटी 1 घंटे की भी होती है, पॉलिटी 10 घंटे की भी होती है, पॉलिटी 1.5 घंटे की भी होती है। क्लियर है। अब वो आप सब सभी समझदार हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि वो बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो एजुकेशन के मामले में भेदभाव करता हो या फिर तोल मोल करता हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, इसमें आप कुछ भी जजमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि और एक बच्चा जो टीचर्स को जज करता है, ध्यान से सुन लेना कि जो मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं ना, ये ऐसे पॉइंट बता रहा हूं कि बिल्कुल फैक्चुअल एकदम। जो बच्चा टीचर को जज कर सकता है वो सबसे बड़ा महामूर्ख बच्चा है। क्यों? क्योंकि अगर टीचर बच्चे को आता होता, जब बच्चे को खुद ही नहीं आता, तो वो टीचर को क्या जज कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को जज ना करे, हमेशा पॉजिटिव रहे। चलिए कॉपी कीजिए इसको। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर से रिलेटेड कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं, जो राज्यपाल हैं, अब उनके लिए क्या क्या पावर होगी। ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यही जितनी भी पावर है ये हमारे गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन गवर्नर के पास एक पावर एक्स्ट्रा होती है। और अगर आप समझदार हैं तो आप वो पावर समझ गए होंगे इतना कंटेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, यानी कि अब हम बात करते हैं वीटो पावर के बारे में। और जो हमारी वीटो पावर होगी
वो हम बात करेंगे सीधा गवर्नर की। किसकी? गवर्नर की। यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों के राज्यपाल की। और ये सभी राज्यपाल के पास होती है, चाहे वो बिहार का राज्यपाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हो। और संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप बेखूबी जानते हैं कि अगर हम बात करें वर्तमान के बारे, सॉरी, सेंट्रल के बारे में, तो सेंट्रल में वीटो पावर किस में थी? आर्टिकल 111 में। और अगर हम इसमें 89 ऐड करते तो दिस इज ए 200 आर्टिकल। तो यानी कि आर्टिकल 200 में गवर्नर के लिए वीटो पावर रखी गई है। ठीक है। अब चूंकि अगर हम बात करें वीटो पावर के बारे में, तो वीटो पावर के मामले में गवर्नर जो है वो क्या कर सकता है, तो यहां पे राष्ट्रपति 4 टाइप के एक्शन ले सकता था, लेकिन गवर्नर 5 टाइप के एक्शन ले सकता है। जिसमें पहला एक्शन होगा कि गवर्नर बिल को मना कर सकता है, यानी डिनाई कर सकता है। दूसरा, गवर्नर बिल को पास कर सकता है। तीसरा, गवर्नर बिल को स्टेट गवर्नमेंट को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के तहत, यानी कि एक तरीके से पुनः विचार हेतु। या फिर गवर्नर उस बिल को होल्ड पे रख लेगा। लेकिन पांचवा एक्शन होगा कि गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल को आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है। तो इसकी पांचवा एक्शन फालतू होगा राष्ट्रपति से। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है गवर्नर। ठीक है भाई। उसके बाद सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। ठीक है भाई। अब देखो भाई, प्लीज कृपया करके ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं इसकी हिंदी लिखूंगा, क्योंकि मैं कई बार हिंदी लिख चुका हूं और आप भी को भी पता है। ठीक है। अगर हिंदी लिखनी हो तो लिख लेना खुद। और दूसरा होगा पॉकेट वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। लेकिन एक शक्ति और अधिक होगी राष्ट्रीय गवर्नर के पास, वो है कि एनी स्टेट बिल कैन रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट बाय गवर्नर। इट मीन्स राज्यपाल राज्य के किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आरक्षित का मतलब समझते हैं ना? आरक्षित कर सकता है। ठीक है। और किस किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 200। ठीक है। क्लियर हुई बात? अब मुझे नहीं लगता होगा कि मैं इनको दोबारा से एक्सप्लेन करूं। आपको पता ही है कि इस एब्सोल्यूट वीटो पावर में राष्ट्रपति मना कर सकता है किसी बिल को, यहाँ पे पुनः विचार हेतु गवर्नमेंट को लौटा सकता है। पॉकेट वीटो में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सॉरी गवर्नर होल्ड पे रख सकता है। कितने दिन के लिए? कोई निश्चित नहीं है। तो जो आपने इन तीनों के बारे में सेंट्रल में पढ़ा, वही बातें हैं गवर्नर के लिए भी। बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि गवर्नर के पास ये पावर होती है आर्टिकल 200 के तहत कि वो किसी भी बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देगा। ठीक है। अब ये मत पूछ लेना कि सर जी कौन कौन से बिल हैं। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, और वो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बिल करेगा। वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो तो गवर्नर की इच्छा होगी कि वो किसी भी बिल का मतलब क्या होता है? सभी बिल हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है। ठीक है। चलिए, क्लियर हुई बात? ये कंप्लीट होता है, यही कंप्लीट होता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा राष्ट्रपति में था। अगर आप राष्ट्रपति समझ गए तो देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको ही कॉपी करना है और आपका काम कंप्लीटेड। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि भाई आर्टिकल याद करते चलते रहे। जैसे आर्टिकल 85 क्या कहता है, सेशन के बारे में बात करता है, प्रोरोगेशन के बारे में बात करता है, और तुम्हारा डिसोल्व के बारे में बात करता है। ठीक है। पूछ ले आर्टिकल 108 क्या है, तो आर्टिकल 108 है जॉइंट सेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 55 क्या है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 क्या है? आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर है, जो कि अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है। चलिए,
तो अब हेडिंग डालेंगे ऑर्डिनेंस पावर, तो नेक्स्ट पावर होगी हमारी ऑर्डिनेंस पावर, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस पावर के बाद इमरजेंसी, वो मिलिट्री पावर, फिर इमरजेंसी पावर, जुडिशियल पावर, ये सब चीजें पढ़ने के बाद हम कंप्लीट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट पावर, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, और काफी लोग जानते होंगे ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब होता है अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति। और ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप सब जानते हैं कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 102, और अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो ये है गवर्नर के लिए आर्टिकल 213 के लिए। यानी कि राष्ट्रपति अगर ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है तो आर्टिकल 123 के तहत, और गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है तो आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए गवर्नर किस आर्टिकल के द्वारा अपनी ऑर्डिनेंस पावर को यूज करता है, तो आर्टिकल 213, और राष्ट्रपति आर्टिकल 123। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिएगा अगर हम बात करें किसी भी कानून के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि अगर कानून हमें पास कराना है, अगर हमें कानून लागू कराना है, तो हमें संसद के तीनों अंगों से पहले पास कराना होगा। ठीक है, और उससे पहले हमें बिल के रूप में रखना होगा, फिर वो लोकसभा जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तीनों जगह से पास होने के बाद वो फाइनली एक्ट बनेगा। यही तो प्रोसेस है। और बिल को कौन बना सकती है, बिल को गवर्नमेंट भी बना सकती है, गवर्नमेंट का कोई मंत्रालय भी बना सकता है, कोई एमपी भी बना सकता है। ये मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। और पार्लियामेंट का क्या काम है, तो पार्लियामेंट का काम है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फाइनली अगर कोई भी कानून इंप्लीमेंट होगा देश में, तो संसद के द्वारा बनाया गया जो भी कानून होगा वही हमारे देश में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, हालांकि न्यायपालिका के द्वारा भी कुछ कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा अगर कोई भी कानून बनेगा तो संसद के द्वारा पास होगा, यानी संसद के तीनों अंगों से पास होगा। ठीक है, अब कानून तो तभी बनता है ना जब सेशन चल रहे हो। भाई अगर लोकसभा का, राज्यसभा का सेशन चल रहा हो, तो तभी तो आप बिल को पास कराओगे। क्लियर है ना। आप देखोगे कि भाई लोकसभा का सेशन चल रहा है, फिर राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो उन सबके सेशन चल रहे हैं, तो आप उन बिल को पास कराते हुए राष्ट्रपति के पास लेकर के जाओगे, राष्ट्रपति उस पर फाइनल अपनी मोहर लगा के उसको एक्ट बना देगा। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि सेशन ना चल रहे हो और पब्लिक वेलफेयर के मामले में या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कोई कानून बनाना पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में सेशन तो चल नहीं रहे लोकसभा राज्यसभा के, तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करेगा और जो है कानून को लागू करा देगा, यानी कानून बना देगा। और वो कानून उसी तरीके से काम करेगा जैसे संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून करता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति तभी अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करेगा जब संसद के सेशन ना चल रहे हो। और आप सभी जानते हैं कि संसद के सेशन जो होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं, 17 वैसान बोलते हैं। और ये समय कितने दिन का होता है, मैक्सिमम 6 मंथ का। ये 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अब मान लीजिएगा कि एक सेशन चला और दूसरे सेशन चलने में अभी टाइम है और इसी बीच कोई पब्लिक वेलफेयर के मामले में या किसी महत्वपूर्ण मामले में हमें कानून की जरूरत पड़ गई, कोई कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन सेशन तो चल नहीं रहे, तो अब तो कंडीशन फंस गई। तो ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है और उस ऑर्डिनेंस पावर के जरिए वो उस कानून को लागू करा देता है। और वो वैसे ही काम करेगा जैसे संसद के द्वारा पास किया गया कानून करता है।
क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? अगर सेशन, देखो सेशन तो फिर कभी ना कभी तो चलेंगे भाई। अगर सेशन चलेंगे तो भाई कितने दिन तक सेशन नहीं चलेंगे? मैक्सिमम 6 महीने तक। भाई 6 महीने से ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि दो सेशन के बीच की जो अवधि होगी, दो सत्रों के बीच की जो अवधि होगी, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 6 महीने अगर हम ड्यूरेशन भी देके, 6 महीने तक का भी ड्यूरेशन देके, तो इसका मतलब 6 महीने के बाद तो चलाना ही पड़ेगा सेशन। अब मान लीजिएगा सेशन आ गया, तो वो जो राष्ट्रपति ने उस कानून को जो बनाया है ऑर्डिनेंस पावर के जरिए, फिर उसका क्या होगा? तो उसके साथ दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो चलता रहेगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। अब चलता कब रहेगा और कब रिजेक्ट होता रहेगा, उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझे कि फिर वो जो कानून होगा जो ऑर्डिनेंस पावर के जरिए बना, उस कानून को हमें सदनों में रखवाना पड़ेगा, यानी एक तरीके से सदनों से पास कराना होगा, दोनों से। और अगर वहां से अप्रूवल मिल जाता है तो देन वो कानून कंटिन्यू रहेगा, और अगर सदनों ने उसको पास नहीं किया तो वो कानून रिजेक्ट माना जाता है, फिर वो कानून वहीं रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर है? अब इस चीज को देखो यहां पे समझो बोर्ड पे, तो अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिएगा कोई भी कानून आप लागू कराना चाहता है, तो आप सब जानते हैं कि सेशन चल रहे हैं, कानून पास हो जाएगा तीनों अंगों से। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन गई कि 17वां साल चल रहा है और कोई भी सेशन नहीं चल रहा, और ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को लगता है कि भी कानून बनाना होगा, तो राष्ट्रपति किसका यूज करेगा? अपनी आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस पावर का। लेकिन राष्ट्रपति खुद से मन से नहीं करता ये चीजें, अगर उसको एडवाइस दी जाए किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो भारत का राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करेगा वो एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे करेगा। अब चूंकि प्रेसिडेंट ने किसका यूज किया? प्रेसिडेंट ने यूज किया अपना ऑर्डिनेंस पावर, और ऑर्डिनेंस पावर के जरिए उसने क्या बना दिया? कोई एक्ट बना दिया, कोई बिल बना दिया, सॉरी कोई एक्ट बना दिया, कोई कानून बना दिया। अब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कब करता है? वो जब करेगा जब सेशन जो होंगे क्या होंगे? नॉट वर्किंग होंगे। जब सेशन नहीं चल रहा होगा तब करेगा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल, और उसने कानून बना दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कभी ना कभी तो सेशन चलेंगे। अब जब कभी ना कभी सेशन चलेंगे, तो अब जैसे मान लो सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो मैं मान लेता हूं कि आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद सेशन स्टार्ट हो गया, तो 1 महीने तक तो एक काम करता रहा कानून। अब हमें क्या करना होगा? जब सेशन स्टार्ट हो गए तो हमें इस बिल को, इस कानून को, इसको पास कराना पड़ेगा दोनों सदनों से। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि विद इन 6 मंथ, सॉरी विद इन 6 वीक पास बाय बोथ हाउस। ठीक है, पास बाय बोथ हाउस, और बोथ हाउस का मतलब होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देन अगर ये पास होता है तो ये क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, और अगर पास नहीं होता तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने अपनी ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल किया, ये सॉरी ऑर्डिनेंस पावर है, ये ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल किया, और ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करके उसने कोई एक्ट बनाया। और ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल कब करेगा? जब कोई सेशन ना चल रहा हो, और अगर सेशन चल रहा है तो फिर तो सीधी सीधी बात है, संसद के तीनों अंगों से बिल पास हो, तीनों अंगों से बिल को पास करा करके एक्ट बन जाएगा। अब क्या होता है कि संसद ने, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल किया, और कब करेगा? जब सेशन नहीं चल रहे होंगे, और वो एक्ट बन गया, बन ही जाएगा एक्ट, क्योंकि सेशन तो चल नहीं रहे। अब चूंकि राष्ट्रपति जब ये काम करेगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे करेगा। अरे हेलो, उनके चाय बना दे। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो किसकी सलाह पे काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे काम करेगा। अब प्रेसिडेंट ने अपनी पावर इस्तेमाल की, ऑर्डिनेंस पावर, उसने एक्ट वो बना दिया। अब ये एक्ट काम कब तक करेगा? ये काम अभी तो जब तक करेगा जब तक सेशन नहीं चलता। अब मान लीजिएगा सेशन चल गया 1 महीने बाद, तो अब क्या होगा कि अब हमें इस कानून को 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि 6 वीक के अंदर अंदर
इस कानून को पास कराना होगा लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, क्योंकि अगर कोई भी कानून संसद के तीनों अंगों से पास नहीं होता ना, तो वो रिजेक्ट मान लिया जाता है। और एक अंग से तो पास हो ही गया ऑर्डिनेंस पावर के जरिए, अब चूंकि दो अंगों से भी तो पास कराना जरूरी है ना, तो इस बिहाफ पे क्या होगा, हम इसको 6 सप्ताह के भीतर भीतर हम इसको लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास करा देंगे। और अगर पास होता है तो ये कानून कंटिन्यू रहेगा, और अगर ये हो जाता है रिजेक्ट लोकसभा या राज्यसभा से, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यू। क्लियर हुई बात इतनी? अब पेपर में आपसे पूछ लेगा कि बताइए ऑर्डिनेंस पावर के जरिए जो कानून बना वो कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो देखो, आप सब जानते हैं कि ये चूंकि 6 वीक तक हमें पास कराना होता है, तो 6 वीक्स तक तो रहेगा ही रहेगा ये पारित। प्लस अगर मान लीजिएगा ये सेशन 1 महीने ना होकर के 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 2 सदनों के बीच की जो 2 सेशन के बीच की जो अवधि होती है, पोरोगेशन जो होता है, 17 वैसान होता है, वो 6 महीने होता है, तो प्लस 6 महीने ये हो जाएंगे। तो यानी कि आपसे पूछ ले कि बताइए ऑर्डिनेंस पावर के जरिए कोई भी कानून जो बनता है वो कितने टाइम तक जो है वैलिड रह सकता है, तो आंसर होगा 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 वीक प्लस 6 मंथ। वीक क्यों होगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि 6 सप्ताह के भीतर पास कराना होता है दोनों सदनों से, तो अधिकतम 6 सप्ताह तो यहां मिल गए, और 2 सदनों के बीच की अवधि होती है 6 महीने। और मान लो कोई सेशन 6 महीने बाद स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने तक तो ये और रह गया ना पारित, तो 6 महीने और 6 सप्ताह हो गए, तो टोटल हो गए 6 महीने 6 सप्ताह। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। ये केवल और केवल अभी किसका था? ये केवल प्रेसिडेंट का था, ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल प्रेसिडेंट का था, जो है गवर्नर का नहीं था, ये केवल प्रेसिडेंट का था। तो इसको अच्छे से समझ लो। मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पे ऑर्डिनेंस पावर का यूज करेगा। कब करेगा? जब सेशन नहीं चल रहे होंगे, फिर एक्ट बन जाएगा। एक्ट बन जाएगा तो उसको पास कराना होगा संसद से, लेकिन कब कराएंगे? जब सेशन चलेगा। अब मान लीजिएगा कोई एक्ट बना और वो संसद आगे चल गए सेशन, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, ठीक है? तो चूंकि हमें जब सेशन चल जाएंगे तो दोनों सदनों से पास कराना होगा, 6 सप्ताह के भीतर कराना होगा। खत्म कहानी। अगर ये पास होता है तो कंटिन्यू रहेगा, पास नहीं होता तो डिसकंटिन्यू जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, किसके बारे में बात करें? गवर्नर के बारे में बात करें, ठीक है भाई? गवर्नर के बारे में बात करें तो गवर्नर के मैटर में क्या होगा? तो गवर्नर के मैटर में भी कुछ नहीं होगा, सेम यही बातें होंगी कि यहां पे तो हो जाएगा भाई गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। गवर्नर, ठीक है? और एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और इसने अपनी पावर इस्तेमाल की। आर्टिकल भी लिख देता हूं। आर्टिकल क्या होगा बच्चे? आर्टिकल होगा 213, ठीक है? उसका 123 लिख लेना। ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल किया, एक्ट बन गया, ठीक है? फिर सेशन चला, मान लो अब की बार में ले लेते हैं, मान लो 3 महीने बाद सेशन चला, तो इसे 6 वीक में इसे पास कराना होगा दोनों सदनों से। कहां से? एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली से यानी कि विधानसभा से, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद से, ठीक है? क्लियर हुई नहीं हुई बात? और यही जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि अगर मान लीजिएगा राज्य में सत्र नहीं चल रहे हैं और पब्लिक वेलफेयर के मामले में कानून की जरूरत पड़ गई, बनाने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा, यानी गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करेगा आर्टिकल 213 के तहत। और उसके बाद गवर्नर ऑर्डिनेंस पावर का यूज करके एक्ट बना देगा, और वो एक्ट हूबहू उसी की तरह काम करेगा जैसे राज्य की विधायिका के द्वारा पास होता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होता है। और वो जब तक काम करता रहेगा जब तक सेशन नहीं चलता। अब जैसे ही सेशन चलेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो सेशन चलेगा, तो फिर हमें उसको 6 सप्ताह के भीतर सदनों से पास कराना होता है, विधानसभा से भी और विधान
परिषद से भी। और अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो कानून जो होगा आगे कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये आपका ऑर्डिनेंस पावर भी कंप्लीट होता है। अब कल हम पढ़ेंगे जुडिशरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिलिट्री पावर, उसके बाद पढ़ेंगे डिप्लोमेटिक, उसके बाद पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर। यानी कि अभी आपकी लगभग आज का दिन है भाई, थर्सडे। आज थर्सडे है, ठीक है, और कल है फ्राइडे, कल फ्राइडे है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल फ्राइडे है, कल आपकी क्लास होगी, और फ्राइडे के बाद सैटरडे है। तो मैं कोशिश करूंगा सैटरडे में भी आपकी ले लूँ क्लास, एक आध क्लास मुझे बंक करनी पड़ेगी, तो मैं सैटरडे को भी ले लूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सोमवार से मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाऊं, वाइस प्रेसिडेंट, चूंकि प्रेसिडेंट के ये लास्ट ही चल रहा है। और चूंकि वाइस प्रेसिडेंट इतना लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ले चुकी, और जो बच्चे पहले से पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको आगे चल के काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए तो भाई थैंक यू वेरी मच। देखना भी कितना टाइम रह गया, 1 मिनट होगा बच्चे। अच्छा, दिखाना ये वाला, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे। एक क्वेश्चन देखा था मैंने यहाँ पे इसमें। हाँ देखो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने अभी वीटो पावर के बारे में आपको बताया था कि वीटो पावर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन में आया था पेपर में, क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले पर अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया वो कौन सा मामला था। अब मुझे आप बताओ कौन सा मामला था। तो मैंने बताया था पोस्ट ऑफिस का मामला था, बताया था ना। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है हिंदू कोड बिल, नहीं। पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू पे तो एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, मना कर दिया था, और वो तो उनके टाइम में हुआ था, किसके, राजेंद्र प्रसाद के। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, हाँ ये है। अगला भी देख लेते हैं, दहेज प्रतिषेध विधेयक, नहीं। तो इसका राइट आंसर है 263 का सी, राइट आंसर है 263 का सी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। और इसकी शीट मैंने ऑलरेडी दी हुई है आपको, आप कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। थोड़े से और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नहीं खैर अभी तो नहीं होंगे, थोड़े से अभी और पढ़ा दूँ आपको तब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, बताओ। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 87 में क्या होता है, स्पेशल एड्रेस यानी विशेष भाषण। और विशेष भाषण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा। कब? जब नई सरकार का गठन हो, या फिर जब, तब संबोधित करेगा जब प्रत्येक वर्ष का जो भी पहला सेशन होगा। और प्रत्येक वर्ष का पहला सेशन कौन सा होता है? समर सेशन। इसकी बैटरी लो हो गई। हाँ भाई, तो भाई देखो इसकी बैटरी लो हो गई है ना, चलो बस फटाफट करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, कौन तैयार करता है? तो भाई कौन तैयार करता है, मैंने बताया था कैबिनेट तैयार करती है। तो ऑप्शन सुन लो, स्वयं राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के सभापति नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल। दिस इज द राइट आंसर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक बार चेक कर लेता हूँ, 275 का भाई डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना एसएससी वेसएससी की, आईएसपी से जो भी कर रहे हैं, वो एक काम और करें कि भाई 10 रुपए का ना वो आता है, 10-15 रुपए का टारगेट का, ठीक है। तो वो सभी सब्जेक्ट का ले ले, कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, हिस्ट्री का आता है, ज्योग्राफी का आता है, रीजनिंग का आता है, मैथ का आता है, और उसकी दबा करके प्रैक्टिस कीजिए। लगभग 1500 क्वेश्चन आपको 15 रुपए में मिल रहे हैं, तो क्या भलाई है इसमें। 1 रुपए में कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। तो भाई 1 रुपए में 100 क्वेश्चन मिल रहे करने के लिए, तो क्या दिक्कत है। सस्ता का सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ, फर्स्ट क्लास। और बाकी मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन डाल ही रखे हैं, आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।